Hello dear friends, welcome to our channel Intensive Study. Exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0, यानी -1 और 0 के बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स बताइए। तो देखिए, अगर ये एक नंबर लाइन है, यहां पर होगा 0, -1 और 0 क्या है, ये इंटीजर्स है। मैं इन्हें नंबर लाइन पर शो कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है, -1। 0 के राइट हैंड साइड पर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर -1 होगा, इक्वल डिस्टेंस पे -1 होगा। अब ये कह रहे हैं कि 5 रैशनल नंबर बताओ। अब मुझे यहाँ पर तो कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं -1 को -1/1 भी लिख सकती हूँ, और मैं 0 को 0/1 भी लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी कि -1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। दोनों को आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाता है 10 1 जा 10, और क्योंकि माइनस का है तो -10 अपॉन 10 1 जा 10। अब इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 10 1 जा होता है 10। हमें बेसिकली डिनोमिनेटर को सेम करना है, हर को सेम करना है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के जो हर हैं या डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब इन दो इंटीजर्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ये 0 है और यहाँ पर -10 है, नेगेटिव नंबर्स तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ही होते हैं। तो अगर यहाँ 0 है, यहाँ -10 है, तो बीच में क्या होगा, बीच में -9 होगा, -8 होगा, -7 होगा, यही तो होगा, -4 -3 -2 -1 और फिर 0 आ जाएगा। तो यही नंबर्स को अब आपको यहाँ पर लिख देना है। इन सब के नीचे 10 है, क्योंकि हमने इसे अभी अपॉन 10 करके फाइंड किया है। तो इसलिए अब हमारा आंसर क्या होगा, -10/10 और 0/10 के बीच में क्या क्या है, -9/10, -8/10, -7/10, -5/10 और -4/10। अगर और पूछते तो हम और आगे बढ़ाते काउंटिंग को, -3/10, -2/10, -1/10 एंड दैट्स इट, क्योंकि उसके बाद 0/10 आ जाता है। लेकिन हमसे सिर्फ 5 ही संख्याएं पूछी हैं, तो हमने 5 संख्याएं जो इनके बीच में आती हैं वो लिख दिए। सेकेंड पार्ट में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -2 और -1 के बीच में। अगर ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -2 है, राइट। इनके बीच में तो कोई नंबर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो मैं -2 को -2/1 भी लिख सकती हूँ, और मैं -1 को -1/1 लिख सकती हूँ। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 10 2 जा होता है 20, और क्योंकि माइनस है तो -20, और 10 1 जा 10। अब इस पर आते हैं, -1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 1 जा 10, और 10 1 जा तो 10 रहेगा ही, क्योंकि एक माइनस है तो इसलिए ये आंसर माइनस में होगा। अब मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है, तो अब मेरे पास नंबर्स हैं -20 और -10। अगर ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर -10 है और यहाँ पर -20 है, तो इनके बीच में तो काफी संख्याएं हैं, पूरी की पूरी 9 संख्याएं हैं। यहाँ से -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13। तो बस अब हमें इन्हीं संख्याओं को लिख देना है, -19/10। 10 जरूर लिखना है, क्योंकि हमें इंटीजर्स फाइंड नहीं करने, हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं।
तो इन सब के नीचे आपको 10 लगा देना है, क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वो अपॉन 10 करके आया है। सो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10. 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 rational numbers between -2 and -1. Now we have to list 5 rational numbers between -4/5 and -2/3. हमें -4/5 और -2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स, 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि डिनोमिनेटर क्या सेम है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 5 है और एक 3 है। तो सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 3। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। दोनों में से कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15, तो इनका जो एलसीएम है 5 3 का वो क्या है? 15। तो अब मैं पहले -4/5 लिखती हूँ। एलसीएम क्या आया है? 15 आया है। तो मुझे क्या करना है? -4/5 का डिनोमिनेटर 15 करना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे। 4 3 जा 12, माइनस है तो -12, 5 3 जा 15। अब इस वाले फ्रैक्शन को लेते हैं -2/3। मुझे ये जो 3 है यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 15 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 15 आया है। तो मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली मैं -2 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और क्योंकि एक माइनस है तो ये आंसर भी माइनस में ही होगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और नंबर्स क्या है? -10 और -12। अगर यहाँ पर 0 है, फिर -1 होगा, -2 होगा, ऐसे करके यहाँ पर -10 भी आएगा, -11 आएगा, -10 के बाद -11 और -11 के बाद -12। हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स, जबकि यहाँ -10 और -12 के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर है, -11। एक तो हमें फाइंड नहीं करना, हमें कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। तो ये जो हमने आंसर फाइंड किया है, इसमें हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करें, आप 5 से, 6 से, 7 से, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बस 5 रैशनल नंबर्स मिल जाने चाहिए। सो 12 10 का क्या होता है? 120, और माइनस है तो -120। 15 10 150। अब ये वाला फ्रैक्शन लेते हैं, -10/15, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को आपको सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 10 10 100, माइनस है तो -100, 15 10 150। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और आपको 2 इंटीजर्स या 2 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं, -120 और -100। ये मिल चुका है आपको। अब आप इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा -119, -118, -117, राइट। तो बस आपको इन्हीं नंबर्स को लिख देना है अपॉन 150 से। -119/150, -118/150, -117/150, -116/150। इनको आप ब्रैकेट में ले लीजिए इन नंबर्स को। सो देखिए हमने 1 2 3 4 5 नंबर्स फाइंड कर लिए हैं -120/50 और -100/50 के बीच में। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये एक्चुअली में -4/5 और -2/3 के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं -1/2 और 2/3 के बीच में। आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हमें फाइंड करना है
LCM of 2 and 3. 2 and 3 का LCM क्या है? 2 3s are 6. So LCM of 2 and 3 is 6. तो 6 हमने क्यों फाइंड किया है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है. तो -1/2 लिखेंगे. नीचे मुझे 6 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 2 3s are 6 होता है. ऊपर भी मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. 3 1s are 3 और माइनस है तो -3. इसके बाद 2/3 लिखेंगे. 2/3 के नीचे भी मुझे डिनोमिनेटर 6 ही लाना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. सेम डिजिट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 2s are 6, 2 2s are 4. अब जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम है. अब देखिए ये जो है ये अगर नंबर लाइन है 0 तो 4 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर 4 मिलेगा. -3 कहाँ मिलेगा? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में. -1 -2 -3. यहाँ पर -3 मिल जाएगा. हमें 5 रैशनल नंबर बताने तो हम इन्हीं नंबर्स को लिख लेंगे. -2 है तो -2/6. -1 है तो -1/6. सबके नीचे आपको 6 लिखना है क्योंकि आपको इन दोनों के बीच फाइंड करना है. अगर इनका डिनोमिनेटर 6 है तो सबके डिनोमिनेटर आपको 6 ही रखने हैं. तो -2/6 -1/6 ये 0 है. आप चाहें तो 0/6 लिखें या नहीं तो 0 भी लिख देंगे तो भी काफी है. इसके बाद 1/6 फिर 2/6. 1 2 3 4 5. So these are the 5 rational numbers between -1/2 and 2/3. Thank you very much for watching this video.